शिक्षा संघ के राज्याध्यक्ष महोदय और यहाँ उपस्थित जामताड़ा जिला के माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव और माइलडी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और उपस्थित तमाम उच्च विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका, पिछले दिन माननीय न्यायालय के द्वारा एक आदेश निर्गत हुआ राज्य सरकार को। निश्चित रूप से ये आदेश एक मार्मिक आदेश के रूप में आया और करीब पूरे राज्य में 18,000 के आसपास शिक्षक शिक्षिका इस आदेश से प्रभावित हुए। और दूसरे शब्द में अगर मैं कहूँ तो निस्संदेह रूप से झारखंड राज्य का ये माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पर ये बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा चोट है। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, सरकार भी मान रहा है इस बात को। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुआ है कि आपका सरकार, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सारे लोग और इस संवर्ग में लगे हुए पदाधिकारियों के साथ बैठ करके लगातार बैठक और मीटिंग हो रहा है। आप लोग प्रयास में हैं कैसे आपका भविष्य को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन आप इस बात से निश्चित रूप से सहमत भी होंगे और ज्ञात भी होंगे कि चूंकि ये न्यायालय का आदेश है, ये सरकार का कोई आदेश नहीं है और न्यायालय का आदेश को रद्द करने के लिए न्यायालय का दरवाजा ही आपको खटखटाना पड़ेगा और वहां से ही इस आदेश को रद्द किया जा सकता है। इतना बात आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है और आश्वासन भी आप लोगों के बीच दे चुके हैं कि जो हम न्यायालय जाएंगे। अब न्यायालय जाने का जो प्रक्रिया है, तमाम प्रक्रिया पूरी किया जा रहा है और न्यायालय के पास हम लोग फिर से गुहार लगाएंगे कि आप लोग जिस प्रकार से अपना कार्यरत थे, जिस प्रकार से अपना कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, उसी प्रकार आप लोग काम करते रहें, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। अब प्रश्न यह है कि ये चुनौती, ये लड़ाई न्यायालय में ही संभव है। चूंकि आप लोग सारे लोग इस बात को भी जानते हैं कि सरकार भी बाध्य हो जाता है न्यायालय के आदेश को मानने के लिए, इसलिए सरकार भी इस चीज पर गंभीर है और आपके हित के लिए सरकार न्यायालय जाएगी, हमको जहाँ तक जानकारी है। मैं इससे इतर आपको कुछ बात बता दूं, चूंकि सत्र भी चल रहा था और उसी बीच आप लोगों का निर्णय भी आया था, इसलिए पक्ष विपक्ष सारे दल के माननीय विधायक लोग चिंतित थे कि न्यायालय का इस आदेश से सारे लोग अचंभित थे। मैं पिछले सरकार का काम काजों का वर्णन नहीं करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हो, कहीं कुछ त्रुटि रहा होगा, कहीं कुछ गलती रहा होगा, कहीं कुछ हाईकोर्ट को न्यायालय को उसको अच्छा नहीं लगा होगा, अलग विषय है। लेकिन जो भी हो, राज्य सरकार इतना इस चीज़ को मान चुका है कि अगर ये 18,000 शिक्षक हमारे बैठ जाते हैं तो झारखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था तत्काल ध्वस्त हो जाएगा और आप लोगों का भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और एक तो राज्य निर्माण के साथ साथ पारा शिक्षकों का सवाल आज भी आप देख रहे हैं कि लोग समाधान करने की दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः समाधान कर भी नहीं पा रहे। इसके पीछे, इसके बीच में क्या कारण है आप लोग भी समझते हैं। कुछ कानून, कुछ नियम आड़े आ रहा है, जिसको भी आप पूर्ण रूपेण दरकिनार नहीं कर सकते। अगर दरकिनार करते हैं तो फिर कोई कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट में चुनौती दे देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इन तमाम विषयों को लेकर के और मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर में भी आश्वासन दिया है कि हम लोग इस बार व्यवस्था जो बनाएंगे वो निश्चित रूप से कानूनी दृष्टिकोण से ये एकदम ठोस होगा और तभी हम लोग किसी तरह का पदक्षेप, किसी तरह का निर्णय लेंगे। तो चलिए, आगे तो हो गया, सरकार भी आपके साथ है, हम लोग भी आपके साथ हैं
दृढ़ता के साथ आपके साथ हैं। हम लोग भी न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और ताकि आपको न्याय मिल सके, इस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसे उस दिन जामताड़ा जिला के कुछ शिक्षक मेरे आवास पर भी गए थे रांची। उन लोगों के सामने ही हम एडवोकेट जनरल से भी बात किए। खैर बात कुछ हुआ, बात बहुत तरह का आ रहा है। उन तमाम विषय पर चर्चा करना आपके बीच में हम मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो इसलिए वो लोग भी है, हम पूछे कि कौन कौन वकील अच्छा होगा सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने भी एक दो वकील का नाम हमको सुझाया और राज्य सरकार को भी हमें लगता है उन्हीं वकीलों के माध्यम से आपका इस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और जैसे आपके पक्ष में न्यायालय का आदेश या न्यायालय का जजमेंट आए तो सरकार भरपूर प्रयास करेंगे। और आपके भविष्य के प्रति भी सरकार प्रतिबद्ध है कि 18,000 लोग बेग अगर इस तरह का रोजगारहीन हो जाएंगे तो एक तो उनके सामने तो जो चुनौती है, पारिवारिक चुनौती, समस्या, वो तो है ही। उसके साथ साथ सरकार के पास एक नया चुनौती सृष्टि होगा कि स्कूल का पठन पाठन को बरकरार रहे। तो सब चीज को समझते हुए सरकार संपूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। और मैं समझता हूँ सामने समय बीतने के बाद आपको भी ये चीज़ पता चलेगा कि सरकार आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये तो कहने की बात नहीं है, आपको अपने समझ में आएगा कि नहीं सरकार तत्पर है। अब सवाल इस जगह पे ही है कि सरकार चाहने पर सब सरकार के पक्ष में कोर्ट निर्णय लेगा, ऐसा भी कभी कभी नहीं होता है। लेकिन सरकार भी एक ताकतवर संस्था है, आखिर नियम तो पार्लियामेंट से और असेंबली से ही बनता है। जो भी हो, हम लोग बहुत सारे विकल्प आपके लिए, आप तमाम लोगों के लिए सोचे हुए हैं। समय आएगा तो हम लोग उस तरह का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोगों के मन में किसी तरह का किंतु परंतु, किसी तरह का शंका उत्पन्न नहीं हो कि ये सरकार आपके साथ नहीं है, आपके हित के साथ नहीं है। सरकार संपूर्ण दृढ़ता के साथ आपके पक्ष में है। और मैं समझता हूँ कि अगर आड़े कोर्ट नहीं आता है, अगर आड़े न्यायालय नहीं आता है, तो सरकार निश्चित रूप से आपके पक्ष में फैसला सुनाएगी। लेकिन चूंकि बीच में कोर्ट है, हमें न्यायालय को भी मानना है, न्यायालय को भी सुनना है, न्यायालय के पास भी हमको अपना विनती करना है। तो हम लोग उसी परिपाटी के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग